नमस्कार साथियों। तो आज है 22 मई 2025। बाजार आज काफी खराब था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,609 पॉइंट पे, लगभग 0.82% गिरावट के साथ। तो आज जो बाजार में गिरावट हुआ है दोस्तों, ना ही उसके पीछे कोई टैरिफ वॉर रीजन है, ना ही कोई भारत के अंदर इंटरनल कोई रीजन है। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वह है यूएस और यूएस मार्केट। ठीक है। सो इस टॉपिक को आगे हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा आज ट्रेडिंग सेशन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आज निफ्टी 50 की ओपनिंग ही हुआ था थोड़ा सा नीचे, गैप डाउन तो बोल नहीं सकते बट थोड़ा सा नीचे हुआ था। उसके बाद देखिए एकदम से शुरू में ही स्लिप कर गया और पूरा का पूरा फर्स्ट हब जो है लगभग 24,550 से लेकर 600 के रेंज में ट्रेड करता रहा। उसके बाद देखिए सेकेंड हब होते होते और ज्यादा नीचे पहुंच गया, लगभग 1:10 पे 24,500 को सपोर्ट मिला जो कि क्रूशियल लेवल था। और उसके बाद फिर से देखिए 24,500 को भी आज कुछ मिनटों के लिए क्रॉस किया था, 24,462 पॉइंट पे आज इंटरडे लो टच किया। उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी हुआ, वही आखिरी 1 घंटे के अंदर रिकवरी हुआ, बट टोटल रिकवरी दे नहीं पाया और अल्टीमेटली निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,609 पॉइंट पे। बट आज दोस्तों ट्रेडिंग सेशन में जो दिक्कत है ना, वो क्या है मालूम है? वो है जो इंटरडे हाई है, ध्यान से देखना, जो इंटरडे हाई है ना, वो लास्ट 2-3 दिन से नीचे की तरफ स्लिप कर रहा है। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए आज हो गया आपका बृहस्पतिवार, याद होगा। सो मंगलवार के दिन याद करना, मंगलवार के दिन जो निफ्टी की इंटरडे हाई था, इंटरडे हाई की मैं बात कर रहा हूं, वो था 25,050 पॉइंट पे। ठीक है। लास्ट डे आप उठा के देखिए, निफ्टी 50 की जो इंटरडे हाई था वो था 24,950। आज आप देख लीजिए 24,750। तो मतलब लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन को ऑब्जर्व कीजिए। मंगलवार पे था 25,050, 24,950, लगभग 100 पॉइंट नीचे। आज आप देखिए लगभग 200 पॉइंट नीचे। तो मतलब जो हेड है ना, जो हेड, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। ये मैं कहूंगा आज जो क्लोजिंग के हिसाब से बहुत खराब हुआ। आज भले ही देखिए एज सच कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ, सिवाय एक सेक्टर आईटी सेक्टर को छोड़ के, क्योंकि देखिए यूएस इकोनॉमी में या यूएस मार्केट में कुछ भी अच्छा बुरा होता है इम्पैक्ट आईटीज में ही पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा बैंक्स में भी कोई बहुत बड़ा तेजी गिरावट नहीं था। बैंक्स तो इवन बहुत रिकवर भी कर गया, बीच में बैंक्स भी लगभग 1% के आसपास गिर गया था, 54,500 के रेंज में पहुंच गया था। उसके बाद देखिए लगभग 1% के आसपास रिकवर करते हुए अनफॉर्चुनेटली कि बैंक्स आज 55,000 को क्रॉस नहीं कर पाया और 55,000 के जस्ट नीचे क्लोजिंग दिया 54,941 पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ 0.24% नीचे गिरावट के साथ। ठीक है। और बाकी सेक्टर वाइज बात करें, देखिए हेवीवेट सेक्टर ये दो ही है, एक हो गया आपके फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर और दूसरा हो गया आपका आईटी। ठीक है। सो बैंक्स आप देख सकते हो आज कोई बहुत बड़ा गिरा नहीं है, और दूसरी तरफ आईटीज में गिरावट जो कि एक्सपेक्टेड था। एक तो कल रात में यूएस मार्केट एकदम से गिर गया था, एक एक इंडेक्स 1.5% 2% नीचे क्लोजिंग दिया। आगे हम चर्चा करेंगे कि क्यों गिरा और यूएस में क्या हुआ है। पहले आप ये समझ लीजिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, देखिए फार्मा की उतना ज्यादा वेटेज भी नहीं है मार्केट में। ठीक है। सो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में थोड़ा करेक्शन हुआ, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी कोई बहुत बड़ा करेक्शन, यहाँ एफएमसी सेक्टर में आज थोड़ा करेक्शन हुआ है, एफएमसी सेक्टर में हुआ है 1.44% के आसपास। बाकी देखिए सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर वही आधा परसेंट के आसपास, आधा परसेंट से 1% नीचे था। इवन आज बहुत सारे जो सरकारी कंपनी के शेयर्स में दोस्तों बहुत अच्छा मूवमेंट भी हुआ। आप खास करके डिफेंस को आप उठा लीजिए, डिफेंस में देखिए आज कितना बढ़िया रैली हुआ। आप एचएल को देखिए, आप बेल को देखिए, आप जीआरईसी को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 10% ऊपर क्लोजिंग था। मजगांव डॉक को देखिए, है ना। सो बहुत सारे सेक्टर्स में तो आज तेजी भी था। तो ओवरऑल बात करें आज मेनली जो भी हुआ है वो आईटीज के वजह से हुआ, आईटीज और एफएमसी सेक्टर, ये दोनों सेक्टर देखिए जिम्मेदार है। अच्छा चलिए मैं आपको जो एग्जैक्ट रीजन के ऊपर लेके चलता हूं। सबसे पहली बात यह है कि देखिए कल रात की जब 10:30 वाली वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उस समय टाइम हुआ था जो आपको मैं हमेशा दिखाता हूं कि देखिए अभी यूएस में बजा है 1:08, इसीलिए दिखाता हूं। ठीक है। सो उस टाइम पे भी आप देख सकते हो कि लगभग 1:05 से 10 मिनट की रेंज में चल रहा था। उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तब भी आप देखिए नीचे ही था। और जब मेरा रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया उसके बाद देखिए एकदम से स्लिप कर गया। उसके बाद नीचे नीचे चलते चलते डॉ जोन्स अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 1.91% नीचे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे नैस्डैक कंपोजिट, जो कि आपको याद होगा कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने देखा हमारे जो दूसरे वाली चैनल, मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया, तो आपको अच्छे से याद होगा नैस्डैक उस टाइम पे पॉजिटिव में था। डॉ जोन्स भले ही थोड़ा बहुत नीचे कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था, बट नैस्डैक की पोजीशन बहुत बढ़िया था, पॉजिटिव में चल रहा था। बट नैस्डैक भी क्लोजिंग दिया एट द एंड नेगेटिव में। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन देखिए, जैसे कि इस वीडियो की टाइटल में मैं बड़े बड़े अक्षर में मेंशन किया
कि ट्रम्प की न्यू टैक्स बिल। अब ये न्यू टैक्स बिल कहां से आ गया? अभी तक तो चर्चा हो रहा था कि टैरिफ, ट्रेड, अब टैक्स बिल क्या हो? तो यहां पे आप देख सकते हो, पहले आप पढ़ लीजिए हेडलाइन। ये एक्चुअली यूएस की एक चैनल है, जाने माने चैनल, आई थिंक आप लोग नाम सुने होंगे, सीएनएन। तो यूएस में जो लोकल टाइम उस हिसाब से ये पब्लिश हुआ कल की डेट में, ठीक है। डॉ सिंक 800 पॉइंट, जो कि कल रात में हमने देखने को मिला था, एज बॉन्ड मार्केट स्टार्ट टू फ्रीक आउट ओवर ट्रम्प टैक्स बिल। अच्छा, अब सवाल उठता है सबसे बड़ा कि व्हाट इज टैक्स बिल। देखिए, अभी तक जो डोनाल्ड ट्रम्प या डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार जो टैक्स इंपोज कर रहा था, मेरे बात को हर एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा। अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप एंड उसके सरकार ने टैक्स इंपोज कर रहा था दूसरे देश के ऊपर, दूसरे देश के ऊपर, दूसरे देश की कंपनीज के ऊपर, जिसे हम कहते हैं टैरिफ। वो भी टैक्स है, बट उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं टैरिफ, ठीक। अभी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ये डिसाइड किया क्यों ना, देखिए बाहर की जो देश है, बाहर की जो कंपनी है, उसके ऊपर तो टैक्स इंपोज करना हो गया टैरिफ के रूप में। अब क्यों ना देश के अंदर भी टैक्स स्लैब को दोस्तों ऊपर नीच करना चाहिए। बस फॉर एग्जांपल, जैसे कि दोस्तों आपको याद होगा, लास्ट ईयर भारत की जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुआ था, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में टैक्सेशन के ऊपर बहुत सारे बदलाव किया था। फॉर एग्जांपल, याद होगा आपको कि वो जो है कैरेमल पॉपकॉर्न, याद होगा, काफी चर्चे में भी था, कैरेमल पॉपकॉर्न के ऊपर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया था। ठीक सेम चीज दोस्तों करने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार उसके देश के अंदर। मतलब देश के अंदर जो टैक्स है उसके अंदर कुछ कम ज्यादा कर सकता है। और जिसके चलते क्या हुआ कि कल रात पे ना यूएस की जो बॉन्ड मार्केट, चाहे 30 साल की बॉन्ड डील की बात करें, 30 साल की बॉन्ड डील तो 5% स्पाइक कर गया। 10 साल की बॉन्ड डील आपको मैं दिखाया था कल रात की 10:30 वाली वीडियो में कि लगभग 1.5 से 2% ऊपर स्पाइक कर गया, अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जस्ट इमेजिन। अब देखिए, बॉन्ड मार्केट जितना गेन होगा, बॉन्ड मार्केट में जितना ज्यादा गेन होगा, जितना स्पाइक करेगा, सेल कहां पे होगा? इक्विटी मार्केट में। सेल कहां पे होगा? इक्विटी मार्केट में। बॉन्ड जितना बढ़ेगा, बॉन्ड की वैल्यूएशन बढ़ेगा, बॉन्ड मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ेगा, सेल कहां पे होगा? इक्विटी मार्केट में। तो होपफुली देखिए रीजन क्लियर हो चुका है कि जो भी आज हुआ है इंडियन मार्केट में, वो बेसिकली कल रात की एक रिएक्शन था, और जिसके चलते आज आईटीज में गिरावट हुआ और उसके साथ साथ एफएमसीजी सेक्टर में भी गिरावट हुआ है। यहां तक क्लियर हो चुका है। फिर भी देखिए कोई आपका डाउट्स है, कमेंट करके पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए, आज सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। अभी आप देख सकते हो यूएस में लोकल टाइम सुबह के 6:42 डॉ जोन्स की फ्यूचर कहां पे दिख रहा है आपको? 0.22% नीचे, अभी भी नीचे है, सुबह से इस लेवल पे था। अच्छा, उसके अलावा नैस्डैक की फ्यूचर, जिस वजह से आप लोग, मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले एक बार बस ट्रैक कर लेना डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर को, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि नैस्डैक की फ्यूचर थोड़ा सा बेटर पोजीशन पे है, बट एज सच कोई बहुत अच्छी लेवल पे नहीं है, काफी ज्यादा वॉलेटाइल, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, और साथ में थोड़ा बहुत फ्लैट चल रहा है, ठीक है। देखिए आज रात में भी थोड़ा सा वीक ओपनिंग होने का एक बहुत बड़ा चांस है, आज रात में भी वीक ओपनिंग होने का बहुत बड़ा चांस है। भाई देखो दोस्तों, ये जो सारे अपडेट है ना, मैं हर रोज रात के 10:30 वाली वीडियो में हमारे जो दूसरे वाली चैनल है स्टॉक मार्केट इंडिया, अपडेट दे देता हूँ। देखिए, आप अगर हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो मालूम होगा, ये हमारा मेन चैनल है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। देखिए यहाँ तक क्लियर हो चुका है, बट इंडियन करेंसी के वैल्यूएशन में फिर से गिरावट हुआ। दोस्तों आपको फिर से मैं थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, कल तक हमने क्या देखा था? यूएसडी के अगेंस्ट में इंडियन रुपी कहां पे चल रहा था? 85.6 पे, उसके पहले 85.5 पे। अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 86 की जोन पे आ चुका है, तो मतलब प्राइस फिर से बढ़ गया। प्राइस बढ़ना मतलब वैल्यूएशन गिर जाना, प्राइस बढ़ना मतलब वैल्यूएशन गिर जाना, तो वैल्यूएशन काफी गिर चुका है। बट हाँ, ये सब नेगेटिव अपडेट्स के भीतर ना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अपडेट ये भी है कि देखिए बैक टू बैक कुछ दिन, एक आध दिन तो हमने देखा था कि एफएस द्वारा सेल ऑफ हुआ था, खास करके परसों 10,000 करोड़ दोस्तों सेल कर दिया था परसों, याद होगा आपको, मंगलवार के दिन। बट कल यानी बुधवार 21 मई के एफआईएस के एक बहुत अच्छा इन्फ्लो हमें देखने को मिला 2200 करोड़ के आसपास। देखिए आज का डेटा तो अभी तक आउट नहीं हुआ, आज मतलब 22 तारीख का डेटा। आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ बाजार में इतना गिरावट हुआ, क्या एफआईएस की कॉन्फिडेंस अभी भी ठीक ठाक है भारत की मार्केट के प्रति? इसका अपडेट भी मैं आपको आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा और मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाल दूंगा। दोस्तों आप अगर इंस्टाग्राम में हो
प्लीज़ मुझे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं कुछ फॉर्मल पॉइंट्स। यहाँ पे 4 ऐसे की रीज़न मेंशन किया जिस वजह से आज बाजार में थोड़ा-सा सेल ऑफ हुआ। फटाफट देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। वही सेम चीज़ देखिए, नंबर 1 पॉइंट वही मेंशन किया, यूएस ट्रेजरी यील्ड स्पाइक। अब क्यों स्पाइक हुआ उसके पीछे देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत मेंशन किया है, उतना डिटेलिंग में यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट उसके पीछे जो रीज़न तो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि यूएस सरकार जो है, मतलब ट्रम्प की सरकार, वहाँ पे कुछ टैक्स के अंदर चेंजेस करेगा। अच्छा, दूसरी जो पॉइंट, ये तो ऑलरेडी देखिए इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल गया था। मूडीज ने जो डाउनग्रेड किया, याद होगा आपको, लास्ट फ्राइडे नाइट को मूडीज ने डाउनग्रेड किया था यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग को, AAA से AA1 रेटिंग दे दिया था, याद होगा आपको। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखिए, वीक यूएस बॉन्ड। अब देखिए ये सेम पॉइंट है, टेक्निकल करेक्शन, चलो ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट मेंशन किया है, बट एग्जैक्ट जो रीजन है वो दोस्तों ये है जो आपको मैं शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए एक बड़ी अपडेट है। बड़ी अपडेट ये है कि देखिए इंडिया लाइकली टू ड्राइव ग्लोबल ग्रोथ। जस्ट इमेजिन देखिए आज की डेट में खास करके जितने भी विकसित देश यानी डेवलप नेशन है ना, उसकी ग्रोथ रेट तो एकदम ही नाक के बराबर हो चुका है। चाहे हम यूके की बात करें, जर्मनी की बात करें, यूएस तो रिसेंटली आप देखिए डेटा कंस्ट्रक्शन फेज में पहुंच चुका है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, भारत की ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया है और भारत जो है ग्लोबल ग्रोथ रेट को दोस्तों लीड कर रहा है आज की डेट में। ओके, और उसके साथ साथ ये भी बेस्ट पार्ट है कि आज भारत में जो इन्फ्लेशन रेट इतना ड्रॉप हुआ है, रिकॉर्ड ड्रॉप हुआ है, काफी सालों की रिकॉर्ड तोड़ दिया हाल फिलहाल में आप देखिए, और आरबीआई द्वारा रेट कट करने का बहुत उम्मीद बढ़ चुका है, ठीक है। अच्छा, एक और अपडेट आप देख लीजिए, यहाँ पे आया है एक फोरकास्ट कि भारत की जो क्वार्टर 4 की जीडीपी डेटा इस बार दोस्तों बढ़िया हो सकता है। यहाँ पे जो एस्टिमेट आया है कि लगभग 6.4% से लेके 7.2% के आसपास हो सकता है। सो दोस्तों, भारत की जो क्वार्टर 4 की जीडीपी डेटा वो आपको मालूम पड़ेगा इसी महीनों पे, यानी 30 मई 2025 को, मतलब नेक्स्ट वीक पे। सो मिस मत करना, चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। अच्छा, एक और अपडेट है, देखिए हाल फिलहाल में हम लोग ये न्यूज़ भी सुने थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा कि देखिए भारत सरकार चाहता है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत सरकार ने नहीं कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत सरकार यही चाहता है कि यूएस से जितने भी गुड्स आएंगे भारत में उसका 100% मतलब जो टैरिफ कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पलटा भारत सरकार की तरफ से भी कहा गया कि देखिए इंडिया सीक फुल एग्जम्पशन ऑफ 26% ट्रम्प टैरिफ इन ट्रेड डील विद यूएस। आपको याद होगा 2 अप्रैल जब पूरे दुनिया भर की देश के ऊपर टैरिफ इंपोज करा था ट्रम्प, भारत के ऊपर 26% किया था। तो भारत ने कहा कि भारत यही चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब उनकी सरकार 26% जो टैरिफ लगा कंप्लीटली एग्जाम कर दे, मतलब कंप्लीटली उसको हटा दे, ठीक है। सो अब देखने ये होगा कि क्या होता है, क्योंकि अभी तो पॉज फेज में है और कुछ ना कुछ अपडेट तो जरूर आएगा। बाय द वे, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, अब क्योंकि देखिए कल रात में यूएस में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, मार्केट में गिरावट, फिर से टैक्स के अंदर कुछ चेंजेस होगा। आज एशियन पैसिफिक बाजार की सेंटिमेंट भी काफी वीक पड़ गया। अब देखिए जापानीज मार्केट वो भी एकदम से नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, इवन चाइनीज मार्केट भी आज नेगेटिव में क्लोजिंग दे, ज्यादातर हांगकांग की मार्केट भी नेगेटिव में क्लोजिंग, साउथ कोरियन कॉस्पी क्या रहे सब नेगेटिव में क्लोजिंग, इंडियन मार्केट भी नेगेटिव, ताइवानिश मार्केट भी नेगेटिव, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी नेगेटिव, न्यूजीलैंड की मार्केट भी नेगेटिव, मलेशियन मार्केट से लेके सिंगापुर मार्केट, थाई मार्केट सब नेगेटिव में आज क्लोजिंग दिया, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिला। तो यहां तक देखिए क्लियर हो चुका है। बाकी देखिए और भी बहुत सारे जानकारी और भी बहुत सारे रिपोर्ट लेके नेक्स्ट आगे कुछ वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आज बहुत सारे कंपनी की क्वार्टर 4 की रिजल्ट है, बहुत सारे और भी अपडेट्स है, वाइटल अपडेट जो कि कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों जरूर रखिए, हमारे जो इस चैनल है, हमारे मेन चैनल, दोनों ही चैनल को। और आपका कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।